हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिगर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे और यह है चैप्टर 8 से, क्लास 10 की बुक से, मैथमेटिक्स, और नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमें बताना है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। और ये ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें साइड्स बताई गई हैं कि 29 यूनिट्स और 21 यूनिट्स। ठीक है, जब भी ऐसा केस होता है हमारे पास तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि तीनों साइड हमें मालूम हो। अब क्योंकि इसमें बताया गया है कि राइट एंगल जो है वो सी पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और इसमें हम जो साइड्स होती हैं वो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से पता कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं इसकी साइड पता करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, फिर उसका स्क्वायर कर दूँगा, और फिर साइन थीटा क्या होता है, फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो इसको पता करने के लिए मुझे मालूम है कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, बेस मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल, दिस एंगल जो थीटा दिया हुआ है, इसके एडजेसेंट वाली साइड्स को हम बेस कहते हैं, और थीटा के सामने वाली जो साइड्स होती है जस्ट ऑपोजिट में, ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब ये याद कैसे होगा, तो इसके लिए एक मैंने वन शॉट वीडियो में बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें ये चीज़ याद रखनी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से शुरुआत होती है साइन थीटा की। जैसे साइन थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है ये, और कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। इस तरीके से टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉसेक होता है, यहाँ पे सेक होता है और यहाँ पे होता है कॉट। ठीक है, और हम इसके ज़रिए से बता सकते हैं कौन किसका इन्वर्स है। तो साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का इन्वर्स कॉट होता है। तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें बेस तो पता यहाँ में मालूम है और हाइपोटेन्यूज में मालूम है, पर साइन थीटा के केस में परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर पता करेंगे। तो यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्टकट में पीटी लिख दिया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री जो दिया हुआ है उसके अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कि 29 गिवन है हमारे पास। ठीक है, और परपेंडिकुलर मालूम नहीं है। ठीक है, बेस हमें 21 गिवन है। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर होता है 841 परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, जब इसको मैं इससे माइनस करूँगा यहाँ ले आके, क्योंकि मुझे पी की वैल्यू तभी पता चलेगी जब इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे पता चलेगा मुझे कि ये माइनस होके 400 हो गया है, विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। जब भी हम पी स्क्वायर से रूट हटाते हैं तो ये यहाँ पे रूट बन जाता है, और 400 का रूट हमें पता है कि 20 के बराबर होता है। तो ये हमारी जो परपेंडिकुलर है ये 20 यूनिट्स के बराबर आ गया। तो अब हम फाइनली बता सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। ये तो पहले भी पता था, तो बेस हमारा 21 है, हाइपोटेन्यूज 29 है। ठीक है, और साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर जो कि हमने अभी पता किया, यहाँ से 20 आ चुका है और 29। अब मैं क्या करूँगा, आसानी से इसके अंदर पुट करूँगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे भी ये आइडेंटिटी जो होती है, ठीक है, ये 1 के बराबर ही होगी, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा कैसे 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 21/9, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। साइन थीटा कितना है, 20/29, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो इनका स्क्वायर पुट आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 400/841। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सेम ही रहेगा, और जो जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की चीज़ एज इट इज़ ऐड हो जाती है। तो ऐड होने के बाद ये 841/841 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है, तो ये रिड्यूस होके कितना आएगा, 1, यानी इसकी वैल्यू आ चुकी है 1। ठीक है, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता करना है। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है
21/29, 21/29 और यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं। ऐसे 20/29 ये साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन किया था ऐसे यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 441/841 माइनस 400/841। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम सेम होता है दोनों साइड में तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ रख दी जाती है। तो माइनस करने पे हमारा आएगा 41/841। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ चुकी है 41/841। हमें यही पता करना था। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई और भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा। और अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।